तो इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हो गया था और अब करते हैं इसके आगे। तो अगला क्वेश्चन है 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? और मान ले यहां पे जी का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो बताना क्या है, हमें कार्य बताना है। क्या बताना है? कार्य। तो कार्य का मतलब क्या हो गया? कार्य का मतलब हो गया डब्लू। क्या हो गया? कार्य का मतलब डब्लू। और डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है एम इंटू जी इंटू एच होता है। ठीक है, यही होता है। अब ज्ञात क्या करना है हमें? डब्लू का मान, यानी कार्य हमें ज्ञात करना है। अब यहां पे एम का मान कितना है? तो एम का जो मान है बताओ कितना है? तो एम बराबर कितना? तो 5.0 kg। ठीक है, उसके बाद में जी का मान कितना है? तो जी का जो मान है इसमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दे दिया। उसके बाद में एच का मान कितना है? 2.0। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है? डब्लू। ठीक है, डब्लू हमें ज्ञात करना है। तो यहां पे 2 गुणा 5 गुणा क्या करेंगे? 9.8, यही करेंगे। अब देखो यहां पे है 2 इंटू 5, दोनों को गुणा करेंगे तो यहां पे कितना होगा? 10। ठीक है, उसके बाद में है यहां पे 9.8, जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां बटे में क्या लगेगा? 10। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां पे गुणा, यहां पे हो जाएगा 98। ठीक है, और बटे में कितना? यहां पे 10 है। ठीक है, बटे में कितना? 10। अब यहां पे 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बताओ बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा हमारा 98। ठीक है, 98 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यहां पे ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 98 जूल करेक्ट आंसर। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? और जी का मान कितना है इसमें? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अभी हमने देखा था कि W बराबर क्या होता है? एम जी एच। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या बताना है? कार्य बताना है। तो देखो भाई, वस्तु का द्रव्यमान यानी एम, बताओ कितना है? 20 केजी है। कितना है? 20 केजी। ठीक है, उसके बाद में ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या है? हाइट। ठीक है, बराबर में 2 मीटर, यही होगा। देखो यहां पे कितना है? 2 मीटर। उसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी। तो जी का मान कितना है? तो जी का मान इसमें दिया है 10, एक सेकेंड में, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया है। वस्तु पर, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना भाई? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं इसको। उसके बाद है ऊंचाई, ऊंचाई पर वस्तु की
स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो हो जाएगा यहां पे W बराबर M गुणा G गुणा H होगा। ठीक है, तो बराबर में यहां पे M का मान कितना है 20 है, कितना होगा 20। उसके बाद में G का मान कितना है, तो G का मान है यहाँ पे 10। ठीक है, और H का मान कितना है यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे बताओ बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। क्या होगा 400, 400 क्या होगा 400 होगा जूल। क्या होगा 400 जूल हमारा सही यहाँ पे हो जाएगा। तो बताओ 400 जूल हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घर में एक माह में 900 इंटू 10 की घात 6 जूल की ऊर्जा खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। अब देखो ऊर्जा है, ऊर्जा जो होती है कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की जो इकाई होती है वो होती है जूल। क्या होती है, जूल होती है। एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट हावर। और 1 किलो वाट हावर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखो बराबर में एक घर में एक माह में कितना दिया, इसमें 900 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो 900, एक सेकेंड, 900 गुणा 10 की घात 6 जूल बटा 1 किलो वाट हावर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितना 6। क्लियर है। तो यहां पे है 10 की पावर 6 और यहां भी कितना है 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहां पे हमारा यहां पे होगा 900 और बटे में क्या होगा 3.6, बस संख्या यही बची है। अब यहां पे है 3.6, अगर इस पॉइंट को हटाते हैं यहां से तो यहां पे एक जीरो और लग जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है यहां पे हो जाएगा 9000 और बटे में क्या हो जाएगा यहां पे हो जाएगा 36। ठीक है, इसका भाग इसमें दोगे तो यहां पे बताओ कितना होगा 250। कितना होगा 250 यूनिट होगा। 250 यूनिट हमारे कौन से ऑप्शन में है बताओ, हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा। और मान ले यहां पे जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहां पे दिया है। ठीक है, अब इसमें देखो बताना क्या है, कार्य। तो यहां पे कार्य का मतलब क्या हो गया W। तो W बराबर माइनस M इंटू जी इंटू क्या होगा H होगा। ठीक है, यही होगा। उसके बाद में देखो W हमें ज्ञात करना है तो यहां पे होगा माइनस। देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो यहां पे माइनस का 5 गुना जी का मान कितना है यहां पे, तो जी का मान है यहां पे 10 ही है। उसके बाद में H का मान कितना है, तो यहां पे देखो कितना है 4, तो यहां पे लिख देंगे 4। तो बताओ बराबर में क्या होगा, तो बराबर में अपने पास में हो जाएगा यहां पे माइनस के 200, माइनस के 200 जूल होंगे भाई, है ना। तो माइनस के 200 जो जूल होंगे, बताओ कौन से ऑप्शन में है, हमारे डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है
और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। ठीक है, अब कार्य हमें बताना है, तो कार्य का मतलब क्या हो गया डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम इंटू जी इंटू एच होता है। ठीक है, तो बराबर में क्या होगा बताओ 25 गुणा कितना होगा 2.5 और गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, यही होगा। अब देखो यहां पे है पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहां पे लगेगा 10। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बताओ हमारे पास में आंसर क्या आएगा 425। क्या आएगा 425। अब 425 क्या आएगा 425 आएगा अपने पास में जूल आएगा। ठीक है, 425 हमारे कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी यानी 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा यानी के काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर होता है, यही होता है। तो एम बराबर, एम का मान कितना है 22 केजी, कितना है 22 केजी। वी का मान कितना, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/कितना 2 गुणा कितना लिखूंगा 22 ही लिखूंगा क्योंकि m का मान कितना है इसमें 22। ठीक है, गुणा क्या करेंगे 5। ठीक है, उसके बाद में v जो है ना यहाँ पे स्क्वायर है, तो 5 गुणा क्या करेंगे 5 करेंगे, यही होगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणा में बताओ कितना होगा 550, कितना होगा 550 होगा। ठीक है, और बराबर में क्या होगा बताओ, तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 275, क्या होगा 275 जूल। ठीक है, बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु होते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवा दिया था। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, तो ए ऑप्शन है युग्मक, बी ऑप्शन है नर युग्मक, सी ऑप्शन है मादा युग्मक और डी ऑप्शन है आइसोगेमेट। ठीक है, तो यहां पे ये कहलाएगा नर युग्मक। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। क्लियर है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यहां पे स्पेस है शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें से क्या शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, तो ए ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, बी ऑप्शन है बाइनरी विखंडन, सी ऑप्शन है वानस्पतिक जनन और डी ऑप्शन है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही आंसर होगा लैंगिक प्रजनन। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है,
ए ऑप्शन है संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है ग्रंथि, सी ऑप्शन है झिल्ली और डी ऑप्शन है मांसपेशियां। ठीक है, तो यहां पे होगा बी ऑप्शन। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी है या कितनी थी। अब यहां पे उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा कितनी थी। अब देखो यहां पे होगा शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा क्या होता है, समय बराबर। अब यहां पे देखो कार्य कितना है, 1000 है, 1000 जूल, तो यहां पे 1000 बटा समय कितना है, 2 सेकंड। यहां पे देखो भाई कितना है, 2 सेकंड, तो यहां पे लिखेंगे 2 सेकंड। ठीक है, तो बराबर में बताओ क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा यहां पे 500। 500 क्या होगा, 500 वाट होगा भाई, है ना, ध्यान रखना। तो बताओ यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 500 वाट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, और जी का मान इसमें कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो कार्य बताना है, तो कार्य का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी इंटू क्या होता है, एच होता है। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या होगा, 20 गुणा 10 गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 क्या है, यहाँ पे एम का मान है, और जी का मान कितना है यहाँ पे 10, और एच का मान कितना है यहाँ पे 2, तो 20 गुणा 10 गुणा 2, तो यहाँ पे बराबर में क्या होगा, नीचे यहाँ पे हो जाएगा 400। 400 क्या होगा, 400 जूल होगा। 400 जूल कौन से ऑप्शन में है, हमारे बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, NH4 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अब देखो भाई, देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब हो गया N के परमाणु में कितने अणु, तो यहां पे हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद में एक होता है अपने पास में हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हो गया, H, प्रति क्या होता है इसका, H होता है, तो इसके परमाणु में बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे 8 होगा। उसके बाद में एक होता है अपने पास में सल्फर, यानी S के परमाणु। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा, इसमें आएगा यहां पे एक होता है अपने पास में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब हो गया O के परमाणु, तो बराबर क्या होगा, यहां पे 4 होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या दिया है, NH4 2SO4 यहां पे इसमें दिया है, तो यहां पे देखो NH4 2SO4। ठीक है, इसके बाद में देखो मैं कुल परमाणुओं की संख्या बराबर क्या है, 15। कितना है भाई, 15। 15 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, खाने का नमक
यानी NaCl किससे बना होता है? खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? ठीक है, तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में है बी ऑप्शन एक कमजोर अम्ल और एक कमजोर क्षार, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? ठीक है, तो ए ऑप्शन है अणु, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन है आयन और डी ऑप्शन है प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अणु। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आवेश से। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसका जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणावेश होता है या फिर ऋणात्मक होता है। आवेश का मान कितना होता है? तो -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है, या -1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है इसका आवेश कैसा होता है? तो धनावेश होता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका जो आवेश होगा वो हो जाएगा धनावेश या धनात्मक। ठीक है, कितना होता है? तो +1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, या फिर +1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पे है आयन। तो आयन जो होते हैं, एक तो होते हैं धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। ठीक है, तो आयन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो एक होता है अपने पास में धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं, यानी क्या बन जाते हैं? तो ए ऑप्शन है अणु, बी ऑप्शन है तत्व, सी ऑप्शन है तत्व और मिश्र धातु दोनों, और डी ऑप्शन है मिश्र धातु। ठीक है, तो परमाणु जो है रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनते हैं भाई? अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है CO2। CO2 का मतलब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अब देखो यहां पे दिया इसमें CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहां तो इसका अणुभार। अब कार्बन का मतलब यहां पे हो गया C+2 गुणा यहां पे O। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 12 प्लस यहां पे कितना है 2 और यहां पे कितना हो जाएगा 16, यही होगा भाई। ठीक है, तो CO2 में कार्बन परमाणु का परमाणु भार कितना? 12। ठीक है, अतः CO2 में
कार्बन की प्रतिशत मात्रा बराबर, यहां पे हो जाएगा 12, गुणा कितना करेंगे यहाँ पे 100, और बटा में यहाँ पे 44। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 7.3%। ठीक है, 27.3%, 27.3% हमारे डी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12, और कार्बन के 24 ग्राम अणुओं की संख्या होगी। अब देखो, अणुओं की संख्या बराबर यहां पे क्या होगा? तो यहां पे होगा दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान, और यहां पे होगा परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो बराबर देखो, दिया गया द्रव्यमान कितना है? तो यहां पे है 24। कितना होगा? 24 बटे में क्या होगा? यहां पे 12 ही होगा। तो बराबर में यहां पे कितना हो जाएगा? 2। 2 हमारी कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? ठीक है, तो इसमें देखो यहां पे मैग्नीशियम का मतलब क्या हो गया? Mg। ठीक है, तो मैग्नीशियम का अणु का द्रव्यमान, मैग्नीशियम का अणु का द्रव्यमान बराबर बताओ कितना होगा? तो 24 AMU ये होगा। उसके बाद में मोलों की संख्या, बराबर 1 ग्राम में, 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, या ग्राम परमाणु संख्या, फिर क्या होगा? बराबर तत्व का भार बटा अणु का द्रव्यमान, तो तत्व का भार यहां पे है 144 बटा क्या हो जाएगा? 24, तो बराबर में क्या होगा? यहां पे 6। क्या होगा? 6 होगा। तो 6 हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें होते हैं 6.022 गुणा यहां पे 10 की पावर कितना? 23। ठीक है, 10 की पावर कितना? 23। तो ये बताओ, ये संख्या कौन से ऑप्शन में है? ये हमारे कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? यानी इनमें से किस तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो देखो, ए ऑप्शन है यहां पे कार्बन। ए ऑप्शन क्या है? कार्बन। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। बी ऑप्शन क्या है यहां पे?
आयोडीन, क्या है? आयोडीन। तो इसका हो जाएगा आई। उसके बाद में है यहां पे लोहा, लोहा है तो लोहा का होता है एफ ई, क्या होता है? एफ ई। उसके बाद में है यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है यहां पे एफ। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रत्येक में दो अक्षर शामिल होते हैं, तो बताओ इनमें से दो अक्षर कौन से में है? तो यहां पे है लोहा, एफ ई। ठीक है, तो यहां पे बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, लोहा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? अब इसमें क्या बताना है? एक अक्षर कौन से में होता है। अब देखो यहां पे ए ऑप्शन क्या है? तांबा, क्या है? तांबा। तो तांबा का होता है सी यू, क्या होता है? सी यू होता है। बी ऑप्शन है यहां पे कार्बन, क्या है? कार्बन। कार्बन का होता है सी। उसके बाद में सी ऑप्शन है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है सी आई। ठीक है, उसके बाद में है कैल्शियम, कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम, इसका होता है सी ए। ठीक है, अब इसमें किसी तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। अब इसमें क्या देखना है? एक अक्षर देखना है। तो इनमें से किस तत्व का केवल एक अक्षर वाला प्रतीक है? तो वो है कार्बन का। किसका है? कार्बन का। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। चार ऑप्शन दिए थे, चारों का मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य यानी लचीली है? अब देखो भाई यहां पे लचीली धातुओं का क्रम, देखो भाई यहां पे लचीली धातुओं का मतलब ये हो गया जैसे सोना। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? ए यू होता है, क्या होता है? ए यू होता है। दूसरा जैसे चांदी, ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? ए जी होता है। उसके बाद में होता है अपने पास में एल्यूमिनियम, इसका होता है ए एल। ठीक है, उसके बाद में होता है अपने पास में कॉपर यानी तांबा, तांबा का होता है अपने पास में सी यू। ठीक है, तो ये सभी क्या है भाई? लचीली धातुओं का क्रम होता है। तो यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य यानी लचीली है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चालकता इनमें से किसकी होती है? तो चांदी की होती है। किसकी होती है? चांदी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे है ना ए जी, तो ए जी जो होता है ये किसका प्रतीक होता है? ये होता है सिल्वर का। ठीक है, और सिल्वर का मतलब क्या होता है? सिल्वर का मतलब होता है चांदी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो ए ऑप्शन है यहां पे जस्ता, बी ऑप्शन है यहां पे तांबा, सी ऑप्शन है यहां पे कार्बन और डी ऑप्शन है सोडियम। ठीक है, तो यहां पे हमारा कार्बन सही होगा। सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे नमनीय या फिर तन्यशील धातु है। अब यहां पे ऑप्शन में है पीएच, बी ऑप्शन में एयू, सी ऑप्शन में है एजी,
और डी ऑप्शन में है सी। तो यहाँ पे सबसे तन्यशील जो धातु हो ना वो कौन सी होती है? सोना। कौन सा होती है? सोना। सोना का मतलब क्या होता है? सुवर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है Au होता है। तो तन्य जो धातु होती है वो कौन सी होती है? सोना होती है। यानी यहाँ पे प्रतीक से पूछा है तो Au यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा? यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर सेकंड के समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी? ठीक है। तो गतिशील ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv², ये होगा। तो बराबर 1/2 गुणा क्या होगा बताओ? m का मान कितना है यहाँ पे? तो m का मान है यहाँ पे 30। यहाँ पे देखो कितना है भाई? 30 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 गुणा v² का मान कितना है यहाँ पे? यहाँ पे है 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो स्क्वायर है तो 10 गुणा क्या होगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर में बताओ यहाँ पे क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 1500 जूल। 1500 जूल बताओ कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे है बी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी का मान कितना है यहाँ पे? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 45 सीढ़ियां, 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45, ठीक है, गुणा 16, यही होगा। तो यहाँ पे W बराबर क्या होगा? तो M इंटू जी इंटू क्या होता है? H होता है, ठीक है। तो बराबर यहाँ पे M का मान कितना है? यहाँ पे 50 है, गुणा G का मान कितना है? यहाँ पे 10 है, ठीक है। उसके बाद में H का मान यहाँ पे कितना है? तो H का जो मान है वो हो जाएगा यहाँ पे 7.2। कितना होगा भाई? 7.2। तो यहां से बराबर में यहाँ पे क्या होगा? तो 3600, यहाँ पे हो जाएगा 3600। 3600 क्या होगा? 3600 जूल होगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है? समय, बटा क्या होता है? समय होता है। तो यहाँ पे कार्य का मान कितना है यहाँ पे? तो 3600 और बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो बताओ बराबर में क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 360। 360 क्या हो जाएगा? वाट। 360 वाट। कौन से ऑप्शन में बताओ? हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आज की जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे समाप्त, उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है साथियों।